सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं गुप्ता। IRPC संस्था के द्वारा रविवार को शाह मार्केट के सामने जरूरतमंदों के बीच भोजन, सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया गया। IRPC संस्था के अध्यक्ष शादाब अहमद एवं कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में IRPC गिरिडीह संस्था द्वारा समय समय पर जरूरतमंदों की सहायता की है। संस्था के लोग हमेशा सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इस बार भी कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए सामाजिक कार्य एवं जरूरतमंद व असहाय लोगों के बीच भोजन और राहत सामग्री बांटी गई, जिससे लोगों ने काफी राहत महसूस की और इनकी कार्यों की खूब सराहना की। बताया गया कि इस प्रकार का कार्य संस्था की ओर से लगातार किया जाता है और भविष्य में भी किया जाएगा। पिछले वर्ष भी गरीबों तक राशन का सामान पहुंचाने का काम किया गया था, जिससे समाज में एकता और भाईचारा का संदेश पहुंचा था। संस्था के अध्यक्ष शादाब अहमद ने कहा कि पवित्र कुरान में कई जगह पे तामे मिस्कीन यानी गरीबों को खाना खिलाने के बारे में बोला गया है। इस कार्यक्रम में IRPC अध्यक्ष शादाब अहमद, इमरान आलम, गुलाम मुस्तफा, मसर उद्दीन टूफी, हाजी आफ्ताब अहमद, हाजी रिजवान अहमद, वजाहत काजमी, मुजम्मिल काजमी, आसिफ रजा, फैजन इकबाल, सोएब आलम सहित संस्था के कई लोगों ने अहम भूमिका निभाई। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। IRPC की जानिब से हम लोगों ने आज फूड डिस्ट्रीब्यूशन कैंप यहाँ पे लगाया है, जिसमें हम लोग गरीब लोगों को खाना बांट रहे हैं। जिस तरह के कुरान में अल्लाह ताला हम लोगों को फरमाते हैं कि आपको भूखों को खाना खिलाना, कई जगह पे कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं। और उसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही हदीस है सही बुखारी की, उसमें वो कहते हैं, एक शख्स उनके पास आता है और कहता है कि आप सबसे अच्छा इस्लाम कौन सा है, तो वो बोलते हैं कि भूखों को खाना खिलाना। तो IRPC संस्था के ज़रिए हम लोग बहुत सारे सामाजिक काम करते हैं। कभी कंबल बांटते हैं, कभी गरीबों में कपड़ा बांटते हैं, खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमारा मेन मकसद है कि इस्लाम की सही जानकारी, सही मैसेज लोगों तक पहुंचाए। जो गलत इन्फॉर्मेशन है, गलत जानकारी लोगों के अंदर इस्लाम के बारे में डाली जाती है, उसको दूर करके हम लोग चाहते हैं कि जो सही इस्लाम का जो सच्चा संदेश है, सही मैसेज है, वो लोगों तक पहुँचाए। और इंशाल्लाह इस तरह के काम हम आगे भी करते रहेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारा सपोर्ट करें, हमारा मदद करें, ताकि इस तरह के काम हम लोग आगे भी करें। गिरिडीह के नवजीवन नर्सिंग होम के संचालक एवं लोकप्रिय सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर दीपक बगड़िया का निधन हो गया है। डॉक्टर दीपक बगड़िया का निधन रविवार को दुर्गापुर स्थित अस्पताल में इलाज के दौरान हो गया। निधन की सूचना मिलने के बाद गिरिडीह में भी शोक की लहर फैल गई। डॉक्टर बगड़िया कोरोना से संक्रमित होने के बाद इलाज के लिए दुर्गापुर गए थे। इन्होंने इस कोविड काल में कितने लोगों की जीवन की रक्षा की। गिरधारी लाल बगड़िया ने बताया कि डॉक्टर दीपक कुमार बगड़िया अपने पीछे 2 अनुज भाई चंदन कुमार बगड़िया,
राजेंद्र कुमार बगड़िया वही 2 पुत्र अभिषेक आयुष बगड़िया छोड़ गए। लोगों ने कहा कि गिरिडीह शहर के भगवान माने जाने वाले डॉक्टर का इस संकट के समय जाना हम सभी के लिए बहुत ही दर्दनाक व दुखद घटना है। डॉक्टर बगड़िया ने चिकित्सा सेवा के अलावा सामाजिक क्षेत्र में कई संस्थाओं में अपना पूर्ण योगदान एवं सहयोग दिया है। गांवा प्रखंड के पसनौर पंचायत के किसानों ने बरसात में नदी के बढ़ते जलस्तर और उससे हो रहे खेतों को नुकसान से रोकने के लिए जल्द ही गार्डवाल बनाने की मांग की है। किसानों व ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 15 वर्षों से छटकनी नदी का जलस्तर बरसात में बढ़ जाता है। जलस्तर के बढ़ जाने से नदी का पानी खेतों में उतर जाता है और फसल को नुकसान पहुंचाने के साथ ही खेतों की मिट्टी की भी कटाई कट जाती है। बताया कि इससे उन्हें प्रत्येक वर्ष बरसात में काफी नुकसान होता है। ग्रामीणों व किसानों का कहना है कि अगर इस नदी के किनारे गार्डवाल का निर्माण हो जाता तो उन्हें काफी हद तक राहत मिलती। इसलिए उन्होंने विभाग व सरकार से मांग की है कि छटकनी नदी के किनारे जल्द ही गार्डवाल का निर्माण कराया जाए ताकि उनके खेत और फसल नदी के उफनते पानी से बच सके। आज से 10 साल पहले कुछ ज्यादा थे और अभी जो है सो प्रत्येक साल बारिश के समय में 2-3 एकड़ तब्दील हो जाता है बारिश के समय। इससे क्या है, किसान वर्ग का आदमी सभी जो है सो अपना रहती जमीन नदी में बह जा रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें ये गढ़वाल का निर्माण दिया जाए। आज से 15 साल पहले से नदी में तब्दील कर दिया जा रहा है। आगे इसमें गढ़वाल का प्रक्रिया सरकार के द्वारा जिला प्रशासन द्वारा अगर नहीं किया जाता तो हम लोग किसान वर्ग लोग अनाज से वंचित हो जाएंगे। हमारे ग्रामीण जमीन नदी में तब्दील हो जाएगी। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर शनिवार को गिरिडीह में खूब पौधे लगाए गए। हालांकि कोरोना के कारण कोई बड़ा समारोह नहीं हुआ, लेकिन पुलिस पदाधिकारियों ने पर्यावरण और प्राकृतिक के प्रति अपना प्रेम दिखाया। वृक्षारोपण कार्यक्रम मुफस्सिल थाना के एएसआई प्रमोद प्रसाद ने आयोजित किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में एसडीपीओ अनिल सिंह शामिल हुए, जबकि इलाके के युवा समाज सेवी सुशील शर्मा, श्याम चंद्रवंशी, मोहन स्वर्णकार सहित कई लोग मौजूद थे। पुलिस सहायता केंद्र के बगल कैंपस में कई फलदार पौधे लगाए गए। इस दौरान कैंपस में जामुन, अमरूद, आम के पेड़ लगाने के साथ स्थानीय लोगों ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ शीशम, सागवान के भी कई पौधे लगाए। मौके पर एसडीपीओ अनिल सिंह ने सहायता केंद्र के पास गुजरने वालों के बीच करीब 150 वृक्ष का वितरण किया। एसडीपीओ ने मौजूद लोगों से अपील करते हुए कहा कि वृक्ष ही आज के दौर में सांस और शुद्ध वायु लेने का सबसे बड़ा स्रोत है। वायु है तो सांस है। इस मंत्र के साथ ही हर एक व्यक्ति को एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। और हम सभी यहाँ वृक्षारोपण के लिए एकत्रित हुए हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है, क्योंकि इंसान के अस्तित्व को बचाने के लिए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, पेड़ों से वायु और वायु से आयु, ये है पर्यावरण, आज का पर्यावरण का मूल मंत्र।
तिसरी प्रखंड के रोहनिया टाण गांव के पास बिजली के पोल पर चढ़कर तार बिछाने के दौरान एक मजदूर किशोर बेसरा, जिसकी उम्र 23 वर्ष बताई जा रही है, उसकी मौत शनिवार शाम को हो गई। बताया जाता है कि गोपी कृष्ण इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के द्वारा तिसरी के दक्षिणी दिशा के गांव में बिजली विस्तार के लिए तार बिछाने का कार्य किया जा रहा था। इसी दौरान भिलवाघाटी थाना के फुटका गांव के रहने वाले किशोर बेसरा पोल पर चढ़कर तार बिछा रहा था कि पैर फिसल जाने से जमीन पर गिर गया, जिससे आनन फानल में आसपास में मौजूद कंपनी के लोग तिसरी इलाज के लिए ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही तिसरी थाना प्रभारी पीकू प्रसाद ने शव को कब्जे में लेकर रविवार को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक किशोर बेसरा का भाई तालो बेसरा व स्वजन थाना पहुंचे। थाना में भाई तालो बेसरा ने आवेदन देकर जांच की गुहार लगाई। तालो बेसरा ने कहा कि गोपी कृष्ण कंपनी के लोग ने घर से काम के लिए कुछ दिन पहले ले गए थे। पिता का निधन कुछ वर्ष पहले ही हो गया है और अपनी मां के साथ वे रहता था।